राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने प्रेस वार्ता कर 1 जून से दिल्ली में शुरू होने वाली अनलॉक प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दिल्ली सरकार से सवाल किया है कि जिन 2 वर्गों को यानी निर्माण कार्य और फैक्ट्रियों को अनलॉक किया जा रहा है, तो क्या उनसे जुड़े व्यवसायियों को भी दुकानें खोलने की इजाजत दी जाएगी। कल जो प्रेस वार्ता में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने घोषणाएं की, उसमें उस वर्ग को उम्मीद थी कि उनको राहत मिलेगी। साथियों, मैं जिक्र कर रहा हूं दिल्ली के व्यापारी वर्ग। ये व्यापारी वर्ग जो दिल्ली में लगभग 10 लाख से ज्यादा छोटे बड़े मार्केट एसोसिएशन हो, दुकानदार हो, इनकी एक बड़ी तादाद दिल्ली में, और इस वर्ग के साथ जो जुड़े हुए जो लोग हैं, जो इन दुकानों पे या मार्केट के अंदर जो काम करते हैं या सीधे या इनडायरेक्टली जो लोग जुड़े हुए हैं, उनकी भी तादाद बहुत ज़्यादा है। लगभग 30 से 35 लाख वो परिवार हैं जो इस व्यावसायिक गतिविधियों के साथ जुड़े हुए हैं। आज ये परिवार और ये जो वर्ग है इस लॉकडाउन के कारण बहुत प्रताड़ित है। यही कारण है कि जब कल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने घोषणाएं की तो इन लोगों को बहुत आघात पहुंचा। उम्मीद थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कुछ घोषणा करेंगे, बाजारों को लेकर के कुछ राहत दी जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जिस तरह से अरविंद ने जो घोषणाएं की है कि फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शंस वर्क को खोलने पे सहमति बन सकती है या सोमवार से उनको राहत दी जा सकती है। मैं समझता हूं कि पहले तो इन दोनों ही क्षेत्र को जिस तरह से खोलने की तैयारी की जा रही है, फैक्ट्री यानी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को और कंस्ट्रक्शन वर्क को, ये दर्शाता है कि मुझे लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री बगैर किसी सोच समझ के, बगैर किसी स्टडी के केवल मीडिया में आते हैं और बयान दे देते हैं। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री को ये अवगत कराना चाहता हूं, जिन 2 क्षेत्रों को आप इजाजत दे रहे हैं खोलने की, और जिस तरह से आपने घोषणा की, मैं समझता हूं दिल्ली के लोगों को आप मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। आपको ये समझना चाहिए, आपने कहा है कि इंडस्ट्री या फैक्ट्री को हम खोलेंगे, तो कई तरह के प्रश्न हैं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछे जाने चाहिए और लोगों के जहन में ये सवाल भी। यदि किसी फैक्ट्री में किसी चीज का प्रोडक्शन होता है तो मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, जब तक आप बाजारों को नहीं खोलोगे तो फैक्ट्री में बनने वाले उत्पाद को आप कहां जाके बेचेंगे। और यदि थोक व्यापार या थोक का व्यापारी उस माल को जब खरीद के बेच ही नहीं सकता है तो नीचे खुदरा व्यापारी कैसे बेचेगा। तो दिल्ली को गुमराह करने वाला जो आपने घोषणा किया है, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये तीनों जो वर्ग हैं, इस व्यापारी वर्ग में भी एक व्यक्ति वो है जो एक किसी चीज का उत्पादन करता है, दूसरे स्टेप में वो जाके थोक मार्केट में जाता है और थोक मार्केट से फिर खुदरा बाजार में हमारे गली मोहल्लों में जाकर के वो दुकानों पे बिकता है। यदि इन तीनों में से किसी भी एक कड़ी को ब्रेक किया जाता है तो मैं समझता हूं ये पूरी इंडस्ट्री डिस्टर्ब होती है। तो अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से फैक्ट्रियों को खोलने की घोषणा तो की है, लेकिन उस पर यह नहीं सोचा कि कोई व्यक्ति अपनी जब फैक्ट्री खोलेगा तो वो अपने प्रोडक्शन किए गए माल को कहां बेचने जाएगा जब थोक व्यापार बंद है। तो ये अधूरी तैयारी जो है मुख्यमंत्री साफ तौर पे दिखाती है कि आपने बगैर किसी तैयारी के इस तरह की घोषणाएं कर दी, और ये काम आप लगातार बार बार दिल्ली में कर रहे हैं जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है। ना आपकी हॉस्पिटल्स के अंदर तैयारियां थी, ना लॉकडाउन की पहले चरण में तैयारी थी कि लेबर क्लास को हमने कैसे फूड देना, कैसे उनके घर तक पहुंचाना है, कैसे उनकी सुरक्षा करनी है। वैसा ही हाल आज आपने व्यापारियों के साथ कर दिया है। तो पूरी तरह कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि आपका ये कोरी झूठी घोषणा साबित हो रही है, फैक्ट्रियों के अंदर आप छूट देने का जो ऐलान कर रहे हैं। दूसरा सवाल उठता है साथियों, आपने कहा कंस्ट्रक्शन वर्क आप कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में ढिलाई देंगे। तो कंस्ट्रक्शन में जो माल रॉ मेटेरियल, खासतौर से रोडी, बदरपुर सीमेंट का जो प्रयोग होता है, क्या इन दुकानों को खोलने की इजाजत आप दे रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं, इसकी क्लैरिटी आपने नहीं की है।
यदि आप इन दुकानों को इजाजत नहीं देंगे तो आपको मालूम है आपका डिपार्टमेंट, एसडीएम और डीएम, आपके लोग इतना भारी जुर्माना इन दुकानों पे लगाते हैं। उनके लिए आपने क्या राहत अनाउंस की है, इसका जवाब सरकार नहीं देती है। कंस्ट्रक्शन वर्क और फैक्ट्री को आपने जिस तरह से छूट देने का झूठा वादा किया है और उसमें घोषणा तो कर दी, लेकिन जो आने वाली दिक्कतें हैं उन दिक्कतों की तरफ आपने बिल्कुल नहीं देखा। आपने बिल्कुल इस पर स्टडी नहीं की कि और किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। और मैं समझता हूं यदि फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन वर्क को छूट दिए तो तमाम बाजारों में फिर वो छूट मिलनी चाहिए।